अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। डॉक्टर साहब, आप मुझे निहार जी की याददाश्त वापस लाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? मैंने एक्चुअली एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर निहार को उसके अतीत की याद दिलाने की कोशिश में उसके दिमाग पर ज्यादा जोर डाला गया या उसको कोई शौक दिया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे केस में पेशेंट को थोड़ा टाइम देना जरूरी है ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो सके। एक बार अगर वो स्टेबल हो गया तो फिर धीरे धीरे उसको कुछ ना कुछ बात याद दिलाई जा सकती है, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। ये लीजिए निहार की रिपोर्ट, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। सुन ली डॉक्टर की बात? डॉक्टर की बात तो मानोगी या फिर अपनी खुदगर्जी में मेरे बेटे की जान लेकर ही तुम्हारे कलेजे को मिलेगी ठंडक? माँ, मैं तुम चुप। एक शब्द भी अगर निकाला अपने मुंह से तुमने तो बहुत प्यार करने का दावा करती हो ना तुम मेरे बेटे से, तो सच्चे प्यार की तरह त्याग करना सीखो, जिद में हासिल करना नहीं। बेटा, पूनम और डॉक्टर सही कह रहे हैं। इस वक्त निहार से तुम दोनों की शादी की बात करना सही नहीं होगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम थोड़ा सब्र रखो। सही मौका मिलते ही हम उसे सच बता देंगे। तब तक बेटा तुम निहार से नहीं मिलो तो बेहतर होगा। हाँ रुचिता, तब तक तुम्हें उससे दूर रहना होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। अब बिना किसी बहस के अपना सारा सामान खाली करो वहां से। तुम्हारी एक भी छाप नहीं होनी चाहिए उसके कमरे में। तुम्हें अपना नामो निशान मिटाना होगा वहां से। तुम अपना सामान पैक कर लो, हम ड्राइवर को बोल देंगे, वो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आएगा। क्योंकि शायद तुम्हारे यहाँ रहने से ही उसे गहरा सदमा लग सकता है, जिसका परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रुचिता, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास रुचिता, या तो तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम सबको खोना पड़ेगा निहार। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। बख्श दो मेरे बेटे की जिंदगी, बख्श दो। चली जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ, छोड़ दो मेरे बेटे को। माँ, निहार जी की सांसों के लिए अगर मुझे अपनी सांसें भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। जब तक निहार जी की हालत में सुधार नहीं होता मैं मायके चली जाती हूँ। लेकिन आप प्लीज बताते रहिएगा उनकी तबीयत के बारे में। भाभी, आप लोग मुझे अपने रूम में क्यों लेकर आए? मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए ना। वो निहार, तेरे रूम में भी पेस्ट कंट्रोल हुआ है, इसलिए वो अभी बंद है। बाद में चले जाना। ये किसका रुमाल है? मेरे पास कैसे आया? प्रतीक जी, ये तो वो रुमाल है जो रुचिता ने निहाल भैया के लिए बनाया था। और इस पर मेरे नाम की कढ़ाई क्यों हुई है? ऐसे ओल्ड फैशन टाइप रुमाल तो रखता नहीं मैं, फिर ये कैसे? नहीं निहार भैया, आप करते थे कभी कभी। नहीं भाभी, ऐसे 17वीं सेंचुरी टाइप के रुमाल कभी यूज नहीं कर सकता हूँ। कढ़ाई मेरे नाम की हुई है, मॉम तो ऐसा नहीं करेगी कभी। दादी जी ने किया होगा।
वो चुपके से आपके जेब में भी रख दिया ताकि आप मना भी ना कर सके। हाँ हाँ, दादी ने किया होगा। हो सकता है। एनीवेज रख देता हूँ और दादी को बोल दूंगा कि आइंदा ये सब ना करे। हाँ ठीक है, मना कर देना। चल अभी आराम कर ले। संभल के। इतने सारे रुमाल तुमने एक दिन में बनाए? जी, अब आप इन्हें बेधड़क खोइए। इतनी मेहनत से बनाए हैं, इन्हें कैसे खो सकता हूँ? सरप्राइज? ये मेरे लिए है? पर्दे के पीछे क्या कर रही हो? निहार जी, इसमें हमारी फोटो थी, वो खो गई, वही ढूंढ रही हूँ। आपने देखी है क्या? ये लो, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसे फ्रेम करवा लेना। निहार जी, आप अपनी रुचिता को कैसे भूल गए? हमारे प्यार को कैसे भूल गए आप? कैसे? अपने रूम में ही जाके नींद आएगी। ये भैया भाभी भी ना अभी भी मुझे छोटा बच्चा समझते हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवाने से तबीयत खराब हो जाएगी। निहार, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? कुछ नहीं मॉम, अपने रूम में जा रहा था आराम करने। लेकिन तुम्हारे रूम में तो लाइट की प्रॉब्लम है ना बेटा? लेकिन भाई ने तो कहा था कि पेस्ट कंट्रोल हुआ। हाँ, वो पेस्ट कंट्रोल की वजह से ही लाइट की प्रॉब्लम हुई है बेटा वहां पे। कोई बात नहीं मॉम, मैं मैनेज कर लूंगा। निहार बेटा, मैं कह रही थी कि मॉम, आप ठीक है ना? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लैंप टूट गया। कोई बात नहीं, मैं साफ करवा देती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ रूम में आराम कर। आप ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन बेटा ऋतु प्रतीक के कमरे में सो जाते तो अच्छा। हे भगवान, ये रुचिता निकल गई हो कमरे से बस।
निहार जी, मैं सिंदूर लगाना भूल गई। ये लो। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम बाद इस कमरे में आ रहा हूं। बहुत अलग सा फील हो रहा है, जैसे ये कमरा मेरे अकेले का नहीं था। निहार जी सो गए, अभी निकल जाते। हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो बेटा। पापा जी, निहार जी को जैसे ही कुछ याद आएगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल बेटा। अब निहार को सपनों में भी तुम्हारी याद नहीं आने दूंगी मैं रुचिता। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूं जहां बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता।
बाद मैं तुम्हें अपने घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखने दूंगी रुचिता। हाँ हाँ उषा, तुम और श्रीधर अच्छे से वैष्णो देवी की यात्रा करके आओ। यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ सब ठीक है। ठीक है, रखती हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है, जरा देख तो। देखता हूँ। दीदी, रुचिता यहाँ इस वक्त? क्या हुआ बेटा? ये चोट और ये सामान सब क्या है बेटा? सब ठीक तो है ना? दादी, मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ छिन गया दादी। ये क्या बोल रही है बेटा? क्या हुआ है? तुम पहले अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ओह नो! निहार जी! मुझे एक्सीडेंट का सपना ऐसे अचानक से क्यों आया था, और ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे साथ कोई था। पर मॉम ने कहा कि मैं तो अकेला ही था, फिर मुझे दो लोग क्यों दिखाई दिए। लगता है दवाइयों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया। मुझे इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। ऐसे कैसे दामाद जी तुझे भूल गए? बल्कि इस हालत में तो तुझे उनके साथ होना चाहिए। और ये याददाश्त कैसे चली जाती है? ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है दादी, मैंने पढ़ा है, कभी कभी ऐसे हादसों में इंसान की आधी याददाश्त चली जाती है। तू चुप कर, ज्यादा होशियार मत बन। मैं अभी समधी जी से बात करती हूँ। ऐसे कैसे हमारी बच्ची को घर भेज दिया उन्होंने? नहीं दादी, प्लीज पापा जी से बात मत कीजिए। क्यों नहीं करूं? तू चल आ यार, चल मेरे साथ। देख देख अपनी हालत, तुझे भी चोटें आई है, तू भी सदमे में है, तू भी दुखी है, तेरे दिल पर भी जख्म हुए हैं। लेकिन उन लोगों को सिर्फ अपना बेटा नजर आया, तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा किसी ने। तेरा दर्द, तेरी तकलीफ, तेरा प्यार, तेरा त्याग किसी को नजर नहीं आया। बस घर से निकालने का फरमान जारी कर दिया। दादी सही कह रही दीदी, भले ही मैं छोटा हूँ मगर इतना जानता हूँ उन लोगों को ये करने का कोई हक नहीं था। विवेक प्लीज अब तू शुरू मत हो जा। क्यों क्यों रोक रही है तू हम सबको? नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज तो उठाएंगे ही ना। विवेक तू जा, जल्दी से जाकर मेरा फोन ले आ।
समझी जी से ना सही, अपने बेटे से तो बात कर सकती हूँ ना मैं। दादी मम्मी पापा को क्यों परेशान कर रही है? वो लोग बाहर गए, खामखा टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो तू मुझे समझी से बात करने से नहीं रोकेगी? दादी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज फोन मत कीजिए। निहार जी को लेकर सब बहुत परेशान है वहां पर। दादी उनके जिंदगी का सवाल है, प्लीज प्लीज थोड़े दिन रुक जाइए। थैंक यू दादी। बिना किसी गलती के मेरी बच्ची को सजा मिल रही है। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा। देखिएगा कुछ ही दिन में निहार जी को मेरी याद आएगी, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते। मगर दीदी, उन्हें आपके बारे में कभी याद ही नहीं आया तो? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें